जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेजेस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इससे पहले आपने पढ़ा था स्ट्रेटजीज। स्टेजेस जो होते हैं ये किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेजेस का मतलब स्टेप्स हुआ, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स हैं जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें से किस किस तरह से गुजरते हैं। सबसे पहले आती है प्रिपरेशन। सबसे पहले जब आपने किसी प्रॉब्लम को फेस किया, ठीक है। अब ये जो रेट मैंने इसने कहा है कि प्रॉब्लम जो है वो दो तरह की हो सकती है। एक वो जिसको आप क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं और दूसरी वो जिसको आप क्लियरली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जिसको वाजिया बयान किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता। कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम बहुत अच्छी बता सकते हैं, कुछ लोग नहीं बता सकते, ठीक है। जो भी प्रिपरेशन स्टेज में ये एफ़र्ट की जाती है, व्हाट द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इज़, कि प्रॉब्लम की नोयत क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीक़ों से अप्रोच किया जाता है, ठीक है। अब डिफरेंट तरीक़ों से अप्रोच करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि आप जो है वो एक क्रिएटिव सोल्यूशन की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। नए नए तरीक़ों से एक प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं ना आप, तो कोई नया तरीका निकल ही आता है जिससे आप क्रिएटिव साबित होते हैं। एन इंडिविजुअल में प्रपोज ए यूनिक एंड नॉवल सोल्यूशन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा यूनिक और नया सोल्यूशन बताते हैं, लेकिन अगर सोल्यूशन इम्प्रैक्टिबल है, यानी आपने सोल्यूशन तो बता दिया लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा सकता, तो फिर उसको हम क्रिएटिव नहीं कह सकते, ठीक है। क्रिएटिविटी तो वो है कि अगर आप सोल्यूशन बताएं तो फिर प्रैक्टिकल भी हो। तो प्रैक्टिबिलिटी इज़ द सोल्यूशन ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट। वो कह रहे हैं कि अमली तौर पर उसको आप जो हैं वो अपना सकें, ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप हल तो बताएं। क्रिएटिव थिंकर आप तभी कहलाएंगे जब आपने प्रैक्टिबिलिटी को भी देख लिया कि वो अमली तौर पर भी हम उसको कर सकते हैं अप्लाई कि नहीं कर सकते। इसमें अब होता क्या है, पहले प्रॉब्लम को समझा जाए, उसको एनालाइज़ किया जाए, उससे रिलेटेड डाटा जो है वो इकट्ठा किया जाए और उसको देखा जाए और उसको बहुत सी कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाए, ठीक है। तो ये जो है इसका मेन क्रक्स लिखा हुआ है। अब यहाँ लिखा हुआ था प्रिपरेशन स्टेज कितने अरसे तक हो सकती है, सेकेंड, आवर्स, डेज़, मंथ्स, ईयर्स तक जा सकती है। ये प्रॉब्लम की नेचर पर डिपेंड करता है। बाज़ मसले ऐसे होते हैं जो हल नहीं हो रहे होते, उनके बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है द क्रिएटिव थिंकर्स प्रीवियस इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम की नेचर क्या है और बंदा जो सोच रहा है उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी बसीरत पे भी डिपेंड करता है। यानी कि दो चीज़ें आ गई, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम की नेचर और दूसरी जो है वो बंदे की जो है वो उसका एक्सपीरियंस और उसकी जो है वो बसीरत। इंक्यूबेशन, ठीक है। इंक्यूबेशन क्या होता है, जैसे आप किसी चीज़ को जगह पर थोड़े वक्फे के लिए रख दें, ठीक है, छोड़ दें उसको। सॉल्विंग प्रॉब्लम थ्रू क्रिएटिव थिंकिंग इज़ इंक्यूबेशन, ठीक है। ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रॉब्लम को क्रिएटिव तरीके से सॉल्व करना, क्रिएटिव थिंकिंग से। जब हम कोई सलूशन नहीं ढूंढ पाते, ठीक है, एक बहुत पेचीदा प्रॉब्लम आ गई है, बहुत ज़्यादा हमने मेहनत भी की है, बहुत ज़्यादा कोशिश भी की है, ठीक है, अपेरेंटली नथिंग इज़ बीइंग डन। इस स्टेज में कुछ होता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम दिमागी तौर पर उस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे होते हैं। होता कुछ नहीं पर हम अपना दिमाग लगा रहे होते हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन इज़ द पीरियड ऑफ इन अटेंशन टू द प्रॉब्लम, यानी हम इस पर तवज्जो नहीं दे रहे होते। दैट फॉलोज प्रिपरेशन, इसके बाद होती है। इस पर हम ये होता है कि कुछ कर नहीं रहे होते, अपेरेंटली नज़र कुछ नहीं आ रहा होता कि हम कुछ कोशिश कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में एक सर्च जारी रहती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हेल्महोल्ट्ज़, इंक्यूबेशन इज़ द टाइम व्हेन द इंडिविजुअल इज़ फिजिकली एंड मेंटली टायर्ड। जब दिमागी तौर पर, ज़हनी तौर पर वो थक जाता है, बहुत एंड हैविंग फेल्ड टू फाइंड अ सोल्यूशन बिगिंस टू डू समथिंग एल्स। जब वो कोई चीज़ नहीं ढूंढ पाता, कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाता, तो किसी और तरफ लग जाता है और हमें लगता है कि शायद वो मसला भूल गया, फिर वो मसला नहीं भूलता, वो अपने आप को जो है ना थोड़ी देर के लिए मसरूफ़ कर लेता है, ठीक है। ये कह रहा है कि उस चीज़ को छोड़ देता है और बहुत से दूसरे काम करने लग जाता है। आपको लगता होगा ये बंदे को तो फिक्र ही नहीं, इतनी परेशानी वाली बात थी, इसने तो टेंशन ही नहीं ली। हालांकि होता ही है कि उसके दिमाग में प्रॉब्लम है, उसको मेंटल सर्च कर रहा है, लेकिन फिज़िकली और मेंटली जो है वो नज़र नहीं आ रहा कुछ करता हुआ। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो टाइम होता है जब इंसान कुछ नहीं कर रहा होता, ठीक है, मेंटली टायर्ड होता है और मेंटल सर्च उसकी जारी रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, या वो बिज़ी नज़र आ रहा होता है, प्रॉब्लम उसके दिमाग में होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास आता, साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेज। हर बंदा इस स्टेज से गुजरता है अपने टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग। कुछ टेस्ट रेस्ट करते हैं, कुछ लोग दूसरों से फ़ोन पे बात करते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं, कुछ स्मोक करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट तरीके हैं इस स्टेज से बाहर आने के लिए, या इस स्टेज तक जो बंदा इस स्टेज तक पहुंचता है वो इन तरीक़ों पे जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है हर बंदा अपने आप को ज़ाहिर है प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए कुछ ना कुछ तो तरीका अपनाएगा ना। कुछ गार्डनिंग शुरू कर दें, कुछ म्यूज़िक सुनना शुरू कर दें, कि बेशक उनके दिमाग में प्रॉब्लम पड़ी हुई है, ठीक है,
ड्यूरेशन क्या होता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन हिज मूड, ठीक है, पर्सनैलिटी और हाउ टायर्ड एंड बोर्ड ही इज़, डिपेंड करता है उसकी मूड कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो बोर तो नहीं हो गया, सेकंड्स, डेज और मंथ्स, इसका भी यही ड्यूरेशन है जो पीछे वाली का है। अच्छा, अब इल्यूमिनेशन है। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है ना रोशनी, एकदम से कोई चीज़ जलती है। सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम स्प्रिंग्स टू माइंड सडनली, दिमाग में एकदम से आपके चीज़ आती है अनएक्सपेक्टेडली, आप सोच भी नहीं रहे, आप कहते हैं मुझे एक आइडिया आ गया, ठीक है। अब ये क्या होता है, इंक्यूबेशन स्टेज कम्स टू एन एंड विद द ऑनसेट ऑफ इल्यूमिनेशन, ये चीज़ एंड हो जाती है जब आपके दिमाग में एकदम से आइडिया आ जाता है, ठीक है। यूजली व्हेन द इंडिविजुअल इज़ हैविंग अ वॉक, ठीक है, वो वॉक कर रहा है, गपशप लगा रहा है, ठीक है, किसी तरफ किसी प्लेजेंट एक्टिविटी में इंगेज है, तो एकदम से उसके दिमाग में आइडिया आ गया, ठीक है, चलते फिरते बात करते उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि दिस अपेरेंटली एब्रप्ट अकरेंस ऑफ इल्यूमिनेशन इज़ नॉट एब्रप्ट, इट कम्स इन द वेक ऑफ ऑल द एफर्ट। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता एकदम से आइडिया आ गया, उसके पीछे बहुत सी कोशिश होती है। ये जो हम लोगों ने कॉन्शियस एफर्ट पीछे लगाई थी प्रिपरेशन स्टेज में, तो ये हमने कोशिश तो की थी ना, और अनकॉन्शियस हम होते हैं इंक्यूबेशन में, ठीक है। कॉन्शियस कहाँ थे, प्रिपरेशन में, वाकई हम चलते फिरते सोच रहे थे, दूसरों से डिस्कस कर रहे थे, अपना मसला बता रहे थे, लेकिन इंक्यूबेशन में हम कुछ नज़र नहीं आ रहे थे कुछ करते हुए, और अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में कुछ चल रहा था। ये वाला पॉइंट नोट करने वाला है। उधर आप कॉन्शियस शऊर आपके दिमाग में चीज़ थी, और यहाँ पर जो है वो अब आप बेशक उसे ज़ाहिरी तौर पे भूल चुके हैं, लेकिन वो आपके दिमाग में मौजूद है, इंक्यूबेशन, ठीक है, जो पीछे आपने 2 स्टेजेस पढ़ी हैं। ये उन 2 स्टेजेस का नतीजा होता है। सोल्यूशन अराइजिंग फ्रॉम इल्यूमिनेशन में भी राइट और इम्प्रैक्टिकल। वो कह रहे हैं कि आपके दिमाग में जो एकदम से आइडिया आता है वो सही भी हो सकता है, और बाज़ औक़ात उस पर अमल नहीं हो सकता, इम्प्रैक्टिकल होता है, जिस पर अमल ना किया जा सके। इंडिविजुअल कंसिडर इट करेक्ट एट द टाइम ऑफ इल्यूमिनेशन एंड फील्स हैप्पी एंड प्राउड। उस टाइम उसे नज़र नहीं आता कि मेरी मसला हल हो गया, ये सोल्यूशन सही है या नहीं है, बस वो खुश हो जाता है कि मेरे दिमाग में एक हल आ गया, ठीक है। अब पता नहीं उस पर वो अमल कर भी सकता है कि नहीं, ये बात की बात है। वेरिफिकेशन क्या होती है, लास्ट स्टेज है, ठीक है। एट दिस स्टेज इट इज़ एग्जामिन वेदर द सोल्यूशन इज़ प्रैक्टिकल और नॉट, इट इज़ दस प्रोनाउंस्ड, वेरीफाइड और रिजेक्टेड। आखिर में देखा जाता है कि इसका हल जो इसने बताया था वो इस पर अब काम कर भी सकता है या नहीं, उस पर वो येस है या नो है, ठीक है, उसको रिजेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। देयर इज़ नो टाइम लिमिट इन वेरिफिकेशन, इट मे बी कैरिड आउट इंस्टेंटली आफ्टर अ वाइल। वो कह रहे हैं जैसे आपके दिमाग में हल आता है, इसका कोई टाइम नहीं है कि इस पर इतना टाइम लगेगा वेरीफाई करने में, ठीक है, थोड़ी सी देर भी लग सकती है। बोथ टाइप्स ऑफ थिंकिंग, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, आर एम्प्लॉयड इन क्रिएटिव थिंकिंग। अब ये जो है ना, ये एक अलहदा टॉपिक है। क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो क्या होती है, ठीक है। जब आप इस चीज़ के बारे में सोचते हैं बड़े नॉवल तरीके से, नए तरीके से, लेकिन आपको इन 2 लफ्ज़ों का पता होना चाहिए। कन्वर्जेंट थिंकिंग ये होती है कि जैसे मैं आपसे कोई मसला रखूं तो आपके पास हमेशा एक ही हल हो, आप एक ही नुक्ते, एक ही जाविये से सोचते हैं, ठीक है। अब जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है ना, इसमें आप मुख्तलिफ जावियों से सोचते हैं, नए नए हल आपके दिमाग में आते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग में कौन सी थिंकिंग यूज़ होती है, ये वाली, ठीक है। आप क्रिएटिव थिंकिंग में नॉवल चीज़ें होती हैं, नई चीज़ें होती हैं। कन्वर्जेंट तो ये होता है एक ही महदूद तरीके से आपने सोच लिया, हमेशा आपके पास एक ही सड़ा हुआ आइडिया, और आप उसी पे काम करते हैं कि मैं तो पहले भी इसी तरीके से कामयाब हुआ, तो अब भी इसी तरीके से कामयाब होऊंगा, आपने कोई दूसरा तरीका अख्तियार नहीं करना। डाइवर्जेंट में होता है कि मुख्तलिफ तरीके आप आजमाते हैं, ठीक है। डाइवर्ज, कन्वर्ज, देखिए ना, कन्वर्ज का मतलब होता है ऐसे हो जाना, ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर। डाइवर्ज का मतलब होता है फैल जाना, डाइवर्ज, ठीक है, मुख्तलिफ तरीक़ों से निकल जाना, आगे निकल जाना। कन्वर्ज जो है ना, वो सिर्फ समझें ये पॉइंट आ गया, बस आपकी सोच यहाँ आके खड़ी हो गई, बस आपके पास यही हल आता है, जब पूछो आपके पास यही हल आता है, ठीक है। और डाइवर्जेंट में आप तो बहुत मल्टी थिंकर हैं, आपके पास इतनी ज़्यादा सोच आती है, आपके पास नए नए आइडियाज़ आते हैं। तो क्रिएटिव थिंकिंग अगर आपसे कोई सवाल करे कि ज़्यादा कौन सी होती है क्रिएटिव थिंकिंग में, तो दिस इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग, और ये ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, तो इसको जो है होप्स हो कि आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा।